शिखा की आंख अचानक से खुली। कितना वाहियात सपना था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सपने आते हैं। चलो नींद खुल गई है तो क्यों ना कुछ खा लूं। एक खराब सपने की वजह से शिखा की आंख खुल गई थी। उसे अक्सर ऐसे ही सपने आया करते थे, लेकिन आज तक उसे उन सपनों की वजह पता नहीं चली थी। शिखा किचन तक पहुंची और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें एकदम अटक गई। उसने देखा कि उसकी नौकरानी लालटेन पकड़े उसे एकटक देखी जा रही है। हे भगवान, ऐसे कौन करता है सुनीता? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शिखा को अपनी नौकरानी का ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा, लेकिन बात को अनदेखा करते हुए उसने सुनीता से कुछ खाने के लिए मांगा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में सुनीता खाना लेकर शिखा के कमरे में आ गई। तभी किसी ने बेल बजाई। इस वक्त कौन हो सकता है? देखना जरा सुनीता। सुनीता सीढ़ियों से नीचे दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने दरवाजा खोला। हाय, आई एम प्रणव। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? सुनीता ने ये बात सुनकर लड़के को अंदर आने से मना कर दिया। लड़का सुनीता से अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन सुनीता उसकी एक नहीं मान रही थी। शिखा को नीचे से शोर की आवाज आने लगी। खाना छोड़ शिखा नीचे गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने प्रणव को पूरी तरह से भीगा हुआ देखा। साथ ही बाहर उसकी खराब गाड़ी को भी खड़ा पाया। सब कुछ समझकर शिखा ने कहा, सुनीता, एक रात की ही तो बात है, इन्हें अंदर आने दो। ये सब सुनकर प्रणव बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, हे, आई एम प्रणव। थैंक यू यार, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। वरना पता नहीं इस बारिश में मेरा क्या हाल होता। प्रणव की आवाज और उसके बोलने के तरीके से शिखा मोहित हो गई और उसे एक छोटी सी मुस्कान देकर सुनीता को उसे कमरा दिखाने को बोला। सुनीता को शिखा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो मन मारते हुए प्रणव को कमरा दिखाने चली गई। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पूरे बंगले में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था।